तो जुजुत्सु काइसेन मांगा का चैप्टर 237 फाइनली आ चुका है और आज की वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का फुल रिव्यू करने वाले हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड जल्दी से चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। ये चैप्टर मेनली फोकस करता है सुकुना और काशिमो की बैटल के ऊपर। तो यहाँ पर हम लोग को चैप्टर की शुरुआत में बताया जाता है कि बैटल ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट शुरू हो चुकी है, मतलब बैटल बिटवीन द स्ट्रॉन्गेस्ट इस समय बैटल ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट हो चुकी है, क्योंकि गोजो सेंसेई के मरने के बाद अभी सुकुना जो है वो पूरे के पूरे जुजुत्सु काइसेन वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बन चुका है। तो यहाँ पर हम लोग को फर्स्ट पैनल में दिखाया जाता है कि काशिमो इस बैटल में एंटर कर चुका है एंड ऊपर से आइस का एक बहुत बड़ा टुकड़ा नीचे गिर रहा होता है। तो काशिमो उसको देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और अगले पैनल में हम लोग को रिवील किया जाता है कि उस बड़े से आइस के टुकड़े पर उराउमे बैठी हुई होती है, जिसको देखकर हिकारी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है मैंने एक प्रॉमिस किया है और मैं तुमको हरा कर रहूंगा। जिसके बाद हिकारी कोशिश करता है उराउमे से लड़ने की और वो अपना डोमेन एक्सपेंशन ओपन कर देता है और साथ ही साथ वो उराउमे को अपने डोमेन में कैप्चर करने में तो कामयाब हो जाता है, लेकिन वो बड़ा सा आइस का टुकड़ा अभी भी गिर रहा होता है। तो उराउमे कहती है कि तुम कुछ भी नहीं समझे और वो भी अपने आइस फॉर्मेशन अटैक को यूज करती है। लेकिन उसके बाद जब वो आइस का टुकड़ा गिर रहा होता है तो काशिमो नोटिस करता है कि वो आइस का टुकड़ा अचानक से वेपोरेट हो गया है, मतलब पूरी तरह से गायब हो गया है और उसमें से एक कर्स टूल जो है वो नीचे गिरता है और वो सुकुना के हाथ लग जाता है एंड सुकुना उसको कैच करते ही बोलता है जस्ट लाइक गुड ओल्ड डेज और वो काशिमो के ऊपर तुरंत एक इलेक्ट्रिक अटैक करता है। जिसके बाद हम लोग को उस कर्स टूल के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी जाती है, जहां पर हम लोग को बताया जाता है कि उस कर्स टूल का नाम है कुमाटोके या फिर कुमाटोक, उसका जो भी प्रोनाउंसिएशन हो, मैं यहाँ पर गलत भी हो सकता हूँ। तो इस कर्स टूल का नाम है कुमाटोके और ये इसकी जो पावर्स हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रेंज है, क्योंकि उससे उसने एक लिटरली लाइटनिंग का अटैक किया है काशिमो के ऊपर। लेकिन काशिमो को खुद ही थंडर गॉड कहा जाता है, इसलिए उसकी जो बॉडी है वो लाइटनिंग से पूरी तरह से इम्यून है और उससे उसको अटैक का कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब वो पूरी तरह से यहाँ पर सेफ है। तो इसके बाद काशिमो सुकुना से पूछता है कि तुम हमेशा से ही स्ट्रॉन्गेस्ट थे, मतलब तुम पैदा ही स्ट्रॉन्गेस्ट हुए थे या फिर तुम अभी स्ट्रॉन्गेस्ट हो चुके हो। जिस पर कि सुकुना रिप्लाई करता है कि मैं इन सब चीजों के बारे में नहीं जानता, मैं हमेशा से ही एक अनवांटेड चाइल्ड था। तो सुकुना ने यहाँ पर खुद को अनवांटेड चाइल्ड कहा है, तो शायद उसके पास से रिलेटेड ये चीजें हो सकती हैं, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है जानने के लिए। जिसके बाद काशिमो सुकुना से पूछता है कि विदाउट वीकनेस तुम लोगों से कैसे बात कर लेते हो, मतलब उनसे सिंपैथी कैसे दिखाते हो। जिस पे कि सुकुना कहता है कि मुझे इन सब के बारे में भी नहीं पता। जिस पर कि काशिमो कहता है कि मैं तो लोगों को हमेशा से धूल के बराबर समझता था, पर मुझे लगता है कि तुम काफी ज्यादा अलग हो उनसे। इस पर कि सुकुना उनको रिप्लाई करता है काशिमो को कि तुम और गोजो बिल्कुल एक जैसे हो, तुम दोनों ही एक्स्ट्रावेगेंट हो, मतलब अपने आप को कुछ ज्यादा ही अच्छा समझते हो। जिसके बाद सुकुना उस कर्स टूल को अपने सर पर मारता है एंड इसके बाद हम लोग को फाइनली बैटल देखने को मिलती है सुकुना और काशिमो के बीच में, जहां पर सुकुना काशिमो को इनवाइट करता है बैटल के लिए और काशिमो बिना कोई टाइम गवाए उसको अपने स्टाफ से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन सुकुना उसको बड़ी ही इजीली ब्लॉक कर लेता है अपने कर्स टूल की मदद से। जिसके बाद वो अपनी कर्स टेक्निक गेंजुको हसाको को यूज करता है और उससे वो अपनी पूरी की पूरी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सुकुना के ऊपर एक काफी जोरदार पंच लगाता है। जिसके बाद काशिमो अपने मुंह से एक ब्रेड टाइप का अटैक करता है जो कि सीधा जाकर सुकुना को हिट करता है और उसके ऊपर काफी जोर से जाकर ब्लास्ट होता है। जिसके बाद हम लोग को काशिमो की कर्स टेक्निक के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी जाती है, जहां पर हम लोग को बताया जाता है कि अपनी कर्स टेक्निक की मदद से काशिमो ने अपनी पूरी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर लिया है और अभी वो जिस भी चीज को छूने वाला है वो उसकी कर्स एनर्जी की मदद से ब्लास्ट हो जाएगी, मतलब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और उसकी कर्स टेक्निक को यूज करने की मदद से इसकी जो एजिलिटी है, मतलब इसकी जो स्पीड है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन इसकी एक डाउन साइड ये है कि उसकी बॉडी जो है वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, तो जैसे इसका असर खत्म होगा इसकी बॉडी जो है वो पूरी तरह से ब्रेक कर जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी। तो काशिमो भी यार जैसे अपने पावर को लूज करेगा यहाँ पर, तो हम लोग को शायद उसका भी एंड यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए काशिमो काफी अच्छी टक्कर देता है सुकुना को और उसके ऊपर एक और जोरदार मुक्का लगाता है, जिससे कि सुकुना को अच्छा खासा डैमेज भी पहुंचता है। और हम लोग को फाइनली बताया जाता है कि काशिमो अपने रिवर्स कर्स टेक्निक को बिना यूज किए ही अपनी मेन बॉडी को एक बार रिवाइव कर सकता है और उसने अभी तक इस चीज को यूज नहीं किया है। तो शायद यही उसका जो ट्रम्प कार्ड है जो कि उसने अभी तक बचा कर रखा था। एंड हम लोग को फाइनली चैप्टर के लास्ट पैनल में सुकुना का फाइनल फॉर्म देखने को मिलता है, मतलब जो कि हम लोग जुजुत्सु काइसेन के एपिसोड 1 से देखना चाहते हैं। 20 फिंगर वाला 4 हाथों वाला सुकुना हम लोग को फाइनली इस चैप्टर के एंड में देखने को मिलता है, जो कि देखने में सचमुच में काफी ज्यादा कूल लग रहा है। तो ये चीज देखना भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि इससे किस तरह से काशिमो फाइट ले पाएगा और आगे ये फाइट किस तरह से जाने वाली है। तो यार बस यहीं तक था आज का चैप्टर। आई होप आप लोग को मैं सही से समझा पाया हूँ। अगर मैं आप लोग को समझा पाया तो यार वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि यार इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी है। तो यार बस मैं मिलता हूँ आप लोग को अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहें, अपना बहुत ख्याल रखें एंड एज ऑलवेज जय हिंद।